सत्तू और भानु नाम के दो भाई चंदनपुर गांव में रहते थे। चंदनपुर एक बहुत ही छोटा सा गांव था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों का ब्याह हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब तक पिता जिंदा थे तब सारा परिवार मिलजुल कर रहता था। परंतु जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई सत्तू और उसकी पत्नी के रंग बदलने लगे। बड़ा भाई कुछ तेज दरार किस्म का आदमी था। वह बात बात पर अपने बड़े होने का फायदा उठाने लगा। छोटा भाई भानु बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था और उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई की टोका टाकी चलने लगी और दूसरी तरफ दोनों भाइयों की पत्तियों में भी तू तू मैं होती रहती। कुछ दिनों के बाद हालत ऐसी हो गई कि दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोइयां अलग अलग कर ली। इसके बावजूद भी घर में अशांति बनी ही रहती। आखिरकार दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में यह भी तय कर लिया गया कि जमीन मकान और सबका बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई सत्तू ने कहा, छोटे, मुझे लगता है कि बंटवारा सही से हो, इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। दोनों का सही फैसला कर सकते हैं, जिससे कि कल को कोई परेशानी ना हो। भानु बोला, भैया आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, तो ठीक है। मैं कल दोपहर को मुखिया जी को घर पर बुला लेता हूँ। पूरे परिवार के सामने ही सारा बंटवारा किया जाएगा। भानु और उसकी पत्नी को भी यह बात जच गई। अगले दिन सत्तू सुबह ही घर से निकाला और दोपहर तक मुखिया जी को लेकर वापस लौट आया। तब मुखिया ने कहा, भाई तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो, सबके सामने ही बंटवारा हो तो ठीक रहेगा, ताकि कल को कोई उच्च नीच ना हो। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया। यदि बांटी जाएगी 5 बीघा सत्तू के और 5 बीघा भानु के, मकान बहुत बड़ा है, इसके भी 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। बाकी का सामान तुम लोगों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तभी सत्तू बोला, मुखिया जी हमारे पास भैंस है जो एक ही है, आंगन में अमरूद का पेड़ है वह भी एक ही है, और एक कंबल है। इन तीनों चीजों को आधा आधा तो किया नहीं जा सकता, फिर इन तीनों का फैसला कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी किए देते हैं। भैंस का सर छोटे भाई भानु का और धड़ सत्तू का होगा। अमरूद के पेड़ की जड़ छोटे भाई की और ऊपर का हिस्सा सत्तू का होगा। इसी तरह कंबल दिन के समय भानु के पास रहेगा और रात के समय सत्तू के पास रहेगा। यह सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया कि यह किस तरह का बंटवारा है। इन तीनों चीजों का फायदा सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा, परंतु वह फिर भी चुप रहा और उसने बंटवारा स्वीकार कर लिया। असल में बात यह थी कि बड़े भाई के मन में खोट था और वह यह तीनों चीज हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर यह बंटवारा मुखिया से करवाया, क्योंकि वह मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपात पूर्ण बंटवारा करवाना चाहता था। छोटा भाई भानु बहुत ही भोला भाला था और इस षड्यंत्र को वह समझ नहीं सका। खुद भानु की पत्नी भी हैरान थी कि आखिर यह कैसा बंटवारा है। बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह भानु ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, अमरूद के पेड़ को पानी दिया,
जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ तो तुरंत सत्तू वहां पर पहुंच गया और बोला, तुम दूर हटो, भैंस के दूध पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसीलिए यह दूध सिर्फ मुझे मिलेगा। जब भानु अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो सत्तू की पत्नी चिल्लाते हुए कहा कि देवर जी, पेड़ का ऊपर का हिस्सा सिर्फ हमारा है, इसीलिए यह फल आप नहीं तोड़ सकते। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कंबल लेकर चला गया। कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा। यही तो बंटवारे की शर्तें थी। रात को भानु की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले भाले हैं, परंतु आपका भाई एक नंबर का शातिर है। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था जो भैया का यह षड्यंत्र नहीं समझ सका। आप चिंता ना करें, एक ही दिन में यह सारा मामला ठीक हो जाएगा। बस कल आप वही करना जो मैं आपसे कहूँगी। आपका भाई कितना भी शातिर हो, वह जमीन का बंटवारा तो कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। अगली सुबह भानु रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाया, फिर अमरूद के पेड़ को पानी दिया। कुछ देर बाद बड़ा भाई सत्तू आया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह भैंस का दूध निकलने लगा। तभी भानु ने एक डंडा उठाया और भैंस के सिर पर ते मारा। भैंस पिट गई और उसने दूध नहीं निकालने दिया। तभी सत्तू ने झगड़ते हुए कहा, मूर्ख, क्या कर रहा है? तब भानु ने कहा, मैं तुम्हारे नहीं बल्कि अपने हिस्से को पीट रहा हूँ। बेचारा सत्तू दूध नहीं निकल पाया। शाम हुई तो भानु ने कंबल पानी में भिगो दिया और रात को जब सत्तू कंबल लेने के लिए आया तो कंबल पानी से निकालकर उसे थमा दिया और कहा, भारी हो गया है, इसे ठीक से पकड़ लो। पर तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? यह दिन में मेरा है और जो चाहे मैं इसके साथ करूं। अब यह कंबल सत्तू के काम का नहीं रहा। गले कंबल का वह रात को क्या करता? सत्तू मन ही मन में भानु को बुरा भला कहता हुआ वापस लौट गया। सत्तू की पत्नी ने कहा, यह आपके भाई को क्या हो गया है? इस मूर्ख को इतनी बुद्धि कैसे आ गई? क्या मालूम कौन उसे यह पट्टी पढ़ा रहा है। कल सुबह देखते हैं क्या माजरा है। अगली सुबह आंगन से तक तक की आवाज आने लगी तो सत्तू और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वह दोनों बाहर निकले तो देखा भानु कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा था। सत्तू दौड़ा दौड़ा गया और बोला, बस कर भाई, अब तू अमरूद क्यों काट रहा है? जड़ तो मेरी है ना, तो मैं इस पानी से सिंचू या कुल्हाड़ी से काटूं, मेरी मर्जी। तब सत्तू ने कहा, आखिर तू चाहता क्या है? मैं तो बस एक सही बंटवारा चाहता हूँ, जो बिना किसी निष्पक्ष के तुमने बेईमान मुखिया को रिश्वत देकर करवाया था। ठीक है, हम एक निष्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। फिर यह फैसला हुआ कि कंबल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेगी और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास रहेगी और अमरूद के पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार होगा और अगले 1 वर्ष तक दूसरे भाई का अधिकार होगा। इस तरह से पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।